नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं चौधरी कायम सिंह कोल्ड स्टोरेज औरंगाबाद भोगांव में। आज इस कोल्ड स्टोरेज में हॉलैंड आलू की बिक्री हुई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की क्वालिटी का आलू है और इस तरफ एक ये वानगी निकली है और एक ये वानगी निकली है और भी दूसरे कमरे में वानगी निकली है। यहाँ पर हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब और किसान भाई और व्यापारी भाई सभी लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे आज आलू की क्या रेट बिक्री हुई है, पहले से आलू में क्या उतार चढ़ाव आया है और इस समय आलू की निकासी क्या रेट कैसी चल रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई साहब, अपना नाम और अभी जिस कोल्ड स्टोरेज में है कोल्ड स्टोरेज का नाम बताएं। चौधरी कायम सिंह कोल्ड स्टोरेज औरंगाबाद भोगांव मैनपुरी। आपका नाम क्या है? विनीत कुमार दीक्षित। विनीत जी, जैसे अभी कोल्ड स्टोरेज में दिखाया है, आज जो आलू की बिक्री हुई है तो आज कितनी वानगी निकली थी आलू की? आज लगभग 15 वानगी निकली थी। 15 वानगी। तो 15 वानगी में लगभग बिक्री कितनी वानगी की हुई? बिक्री हो गई लगभग 12-13 वानगी, एक दो बिक्री नहीं हुई है और सब बिक्री हो गई। 2-3 वानगी है जो किसान भाइयों ने नहीं बेची हाँ। और सभी की वानगी बिक्री हुई है। हो गई। हाँ। तो आज लगभग पैकेट अगर देखे जाए कितने पैकेट की बिक्री हुई होगी? लगभग 1200-1300 पैकेट। 1200 से 1300 पैकेट। लगभग। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी के आलू आज बिक्री हुई है? इसमें ये दोनों वानगी अभी हालैंड की हैं, जो अभी बिक्री हुई है। दोनों वानगी हालैंड की हैं। हालैंड की और नहीं, सफेद भी हुई है, सफेद भी बिक्री हुई। ये दोनों हालैंड की बिक्री हुई, ज्यादातर हालैंड हुआ है बिक्री। हॉलैंड की बिक्री इस समय ज्यादा हो रही है। अगर निकासी की बात करें तो अभी इस समय तक निकासी क्या कैसी चल रही है? निकासी लगभग अभी हमारे यहाँ 8000 पैकेट लगभग हो चुकी है। 8000 पैकेट निकासी हो चुकी है अभी तक। जैसे ये आलू है हॉलैंड आलू, काफी अच्छा आलू लग रहा है, चमक भी अच्छी है और सब ठीक ठाक आलू है। तो इस आलू की बिक्री आज क्या रेट हुई है? ये आलू बिका है 525 रुपए। 525 रुपए पैकेट। 53 केजी। 53 केजी। तो इसमें जो कोल्ड स्टोरेज का किराया है वो किसान भाई को देना होगा। किराया बारदाना दोनों। किराया बारदाना तो किसान भाई का होता ही है। किराया विद कोल्ड भाड़े का है 525 रुपए। और जो इस तरफ थोड़ी हल्की लाइट है, इस आलू की बिक्री क्या रेट हुई? ये हुई है 511 रुपए। 511 रुपए। ये थोड़ा कलर में डाउन है थोड़ा। जैसे एवरेज देखा जाए आलू का रेट का, अगर इससे भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो तो क्या रेट तक बिकेगा आलू? 10-15 रुपए और ऊपर हो जाएगा। 525, 40 मान लो, 41-45, 50 रुपए तक। 50 जैसे एक्स्ट्रा सुपर है 50 रुपए तक बिक सकता है। और हल्के में 450 रुपए से लेके 550 रुपए तक। और अगर हाइब्रिड आलू की बात करें, जो हमारा हाइब्रिड आलू जो है बिक्री हुआ है यहाँ, बिल्कुल हल्का जो था वो 250 रुपए से और 315 रुपए, 320 रुपए और 335 में भी अच्छा हुआ है। वो भी 335 में भी हुआ। 335 रुपए भी। तो ये जैसे हम कई जगह जाते हैं साउथ के लिए भी लोडिंग होती है, 335 साउथ वाला लोडिंग का है क्या? ऐसा है, आलू अगर अच्छा है तो साउथ जाएगा, वैसा है तो कट के जाएगा, तो साउथ मतलब ही नहीं। हमारे यहाँ से इस कोल्ड स्टोरेज से साउथ के लिए लोडिंग होती है। हाँ, हुई है गाड़ी। तो जो साउथ के लिए लोडिंग हुई है वो क्या रेट बिका है? वो तो 375 तक बिका है। 375 जो साउथ क्वालिटी हाइब्रिड आलू है। हाँ, हाइब्रिड। तो हमारे यहाँ कायम सिंह कोल्ड स्टोरेज में 375 रुपए हाइब्रिड आलू बिक रहा है, साउथ क्वालिटी लोडिंग वाला। और जो कट के जा रहा है वो 250 से लेके 350 रुपए पैकेट। जैसे अगर निकासी की देखा जाए तो इस समय पिछली साल इस समय तक कितनी निकासी हुई थी और इस साल क्या कितनी हुई है? अब पिछली साल के मुताबिक निकासी तो अभी खैर कम हुई है, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है और किसान भाई भी अभी बिजी है मक्का में। किसान भाई कम आ रहे हैं अभी। लगभग फिर भी पिछली साल इस समय तक कितनी हो गई थी? अब लगभग इस समय पिछली साल वही 15,000 के ऊपर थी, लगभग 15,000। और कोल्ड स्टोरेज में जैसे अगर आलू की कैपेसिटी देखें, पिछली साल से ज्यादा है या कम? पिछली साल से ज्यादा है। ज्यादा है? पिछली साल से ज्यादा है। ये यही पूरे क्षेत्र में ही ज्यादा है? नहीं, हाँ, हर जगह है, यहाँ नहीं, हर जगह। हाँ। तो ये जो आपने रेट बताई है, तो अगर पिछले 8 दिन से बता रहे देखा जाए तो रेट में सस्ते या महंगे क्या कैसी है? अभी लगभग 8-10 दिन से वही चल रहे, 10-5 रुपए, कोई खास नहीं है, वही चल रहा लगभग। वही रेट चल रहे हैं, कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर नहीं। जैसे किसान भाई अभी क्या कैसे बिक्री के लिए आ रही है?
किसान भाई अभी कम आ रहे हैं, जैसा हमने बताया अभी मक्का कम लगे हैं, किसान बिजी है थोड़ा, किसान ये चीज है अभी, इसलिए कम आ पा रहे हैं। और जैसे हमारे कोल्ड स्टोरेज में बिक्री कौन कौन से दिन होती है? बिक्री अभी तो डेली होती है, समझ लो आप, अभी कोई दिन निश्चित नहीं है। अभी 4 किसान आए हमारे, 6 किसान आ गए, व्यापारी बुला लिया, अभी बिक्री हो गया तुरंत। जब ये किसानों की संख्या जब ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ेगी तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन निश्चित कर दिए जाएंगे। अभी कोई निश्चित नहीं, किसान भाई आ जाए, बिक्री को व्यापारी भाई को बुला लिया जाता है और बिक्री कर दी जाती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं, दर्शक हैं, व्यापारी हैं, वीडियो को देखते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों संदेश यही है, आलू आके अपना आलू बेचें, रखने से कोई लाभ है नहीं, मंडी जो है डाउन ही होगी और हो रही है। धीरे धीरे किसान भाई आए, आलू की बिक्री करते रहें। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। চাঁপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। अभी हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं जो यहीं के क्षेत्र के ही हैं और अच्छे खासे मात्रा में आलू को रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में। उनसे बातचीत करेंगे। इस समय जो आलू की बिक्री हो रही है हॉलैंड की बता रहे हैं 450 से लेके 550 रुपये पैकेट तक हो रही है और हाइब्रिड आलू की 250 से लेके 325 रुपये पैकेट हो रही है। उनसे पूछेंगे ये जो रेट बिक रही है उसमें पड़ता आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब आपका क्या नाम है? रामू। रामू जी, आपने इस साल कितना आलू किया था? लगभग 125 बीघा। लगभग 125 बीघा, लगभग 30 एकड़। तो 30 एकड़ में आपका कितना आलू जो उत्पादन हुआ था इस साल? 4000 बोरी लमसम। 4000 बोरी। तो 4000 बोरी में से कितना पैकेट कोल्ड स्टोरेज में रखा था और कितनी? सब टोटल कोल्ड में ही? कोल्ड में हर साल रखा जाता। तो आपने इस साल जो 4000 बोरी की है, हर साल इतना ही आलू करते हो? हर साल 5000। हर साल लगभग हर साल लगभग 30 एकड़ आलू करते हैं और 4000 पैकेट इन्होंने इस साल, बल्कि हर साल ही कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो इस साल पैदावार क्या कैसी रही हर साल की अपेक्षा? पैदावार सही है, जैसे जो पिछली साल से कुछ कम या ज्यादा है, थोड़ा 19-20 फर्क है, बराबर वैसी ही पैदावार है। और आपने जो जिस क्षेत्र में आपके आलू होता है प्रतापपुर क्षेत्र में, तो क्षेत्रफल देखा जाए क्या कैसा था? ज्यादा था आलू का या कम था रकबे के? नहीं, ज्यादा था। ज्यादा था? कितने % ज्यादा होगा? लगभग पिछले साल से 30% ज्यादा। 30% ज्यादा होगा पिछली साल से। आपने तो उतना ही किया है, लेकिन जो अदर किसान भाई हैं उन्होंने 30% ज्यादा आलू रखा है इस साल। और पैदावार भी लगभग 5 से 10% ज्यादा होगी या कम? ज्यादा हुई है। ज्यादा होगी इस साल। और यहाँ के जो क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज है, आपको कई कोल्ड स्टोरेज में रखते होंगे आलू, तो कोल्ड स्टोरेज की क्या कैसी स्थिति है इस समय? क्या स्थिति है? स्थिति खराब है, सारी स्थिति खराब है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज फुल हैं उनकी स्थिति क्या है? हर साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा भरे हुए हैं या कम है? ज्यादा भरे हुए, सभी कोल्ड स्टोरेज में बिल्कुल फुल ही है। बिल्कुल फुल है।
और ये जो आपका ही आलू था ये वाला, मेरा ही आलू है ये 525 रुपए पैकेट बिका है, हमने पहले भी दिखाया था। तो इस आलू में अगर देखा जाए तो एक बीघे में कितना निकला था आपका? ये 50 पैकेट का, 50 पैकेट बीघे का, एकड़ में 250 पैकेट। तो कितने रुपए में ये आपको 525 रुपए पैकेट बेचकर आप तो हिसाब तो लगा ही चुके होगे, नुकसान है। कितने रुपए बीघा का हो रहा है जाके? ये लगभग हो रहा है अभी 25,000 का हो रहा है, वैसे होता जाए। अगर खेत में ही बिक जाता तब भी इसमें लगभग 5,000 रुपए बढ़ जाते। खेत में क्या रेट बिक रहा था उस समय? 550 रुपए। अभी ये आपका यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में 25,000 का हो रहा है, उसमें आपका कोल्ड स्टोरेज का किराया निकाला जाएगा, बारदाना है, और खेत से कोल्ड स्टोरेज तक लाने का रेंट जो किराया है, और डीजल भी इस समय रेट है बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, तो वो भी किराया बढ़ेगा। जैसे आपके पास तो अपना खुद का ट्रैक्टर वगैरह होगा, जो छोटे और मध्यम किसान भाई हैं उनके पास अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं है, तो जो 15 रुपए में उनका रेंट आ रहा होगा गांव से कोल्ड स्टोरेज तक, तो इस साल अब अगली साल 20 रुपए हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो और भी खर्चा बढ़ेगा। तो अगर हॉलैंड आलू की बात की जाए तो हॉलैंड आलू में पूरा आलू उत्पादन करने में शुरुआत से लेकर एंड तक कोल्ड स्टोरेज तक रखने तक कितने रुपए का खर्चा आता है पैकेट पर आलू का? अगर एक पैकेट के हिसाब से देखा जाए खर्चा 200 रुपए खर्चा आता है। 200 रुपए तो वही आता है खेत से कोल्ड स्टोरेज तक लाने का, कोल्ड स्टोरेज का किराया तक 200 रुपए आता है इसका। हम बात कर रहे हैं उगाने से लेके कोल्ड स्टोरेज तक लाने का, 500 रुपए तक आ जाता होगा खर्चा? नहीं, 250 रुपए के लगभग बाहर आ जाता है ये कोल्ड स्टोरेज। आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम जब आलू लगाया जाता, प्लांटिंग होती है आलू की, वो भी रुपए जोड़ लें, और हार्वेस्टिंग से लेके जो फर्टिलाइजर्स लगा है और कीटनाशक जो दवाइयां वगैरह लगी, अगर टोटल लेबरी और बीघे के हिसाब से लगभग एक बीघे में कितना खर्चा आ जाता है? 10,000 रुपए बीघे का। ये तो हाइब्रिड आलू के हैं, हॉलैंड आलू में तो और भी खर्चा आता होगा। लगभग 14,000 रुपए 14,000 रुपए बीघे का, 15,000 रुपए इसका आता है खर्चा। ये आप देख सकते हैं, जब किसान भाई आलू को खेत में उगाने से लेकर जब हार्वेस्टिंग होती है तब तक 14 से 15,000 रुपए बीघे का खर्चा आता है आपका। और अभी ये 25,000 रुपए बीघे का हो रहा है इस समय, तो और 200 रुपए पैकेट का 50 पैकेट का 10,000 रुपए और जोड़ दूं तो बिल्कुल बराबर हो रहे हैं आप। बराबर नहीं, नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान जो मेहनत है वो आपकी जा रही है, नुकसान ही हो रहा है। 525 रुपए भी पैकेट बिक रहा है तो भी नुकसान हो रहा है। कितने रुपए किसान भाइयों को आलू के मिलने चाहिए तब किसान भाइयों को ठीक रेट मिल पाएंगे? 750-800 रुपए बराबर होगा किसान। कम से कम 700 से 800 रुपए पैकेट मिले तब किसान भाई बराबर हो पाएंगे आलू के रेट में। और भी आप कुछ कहना चाहते हो सरकार से, या फिर जो भी आपकी शिकायत हो उसके बारे में बताएं। सब फ्लॉप है सरकार के आलू। अभी MSP पे खरीद होने की थी, वो हुई नहीं। MSP पर वो बता रहे खरीद होनी थी 600 कितने रुपए क्विंटल में हुई थी, वो कुछ हुई थी पर बंद हुई, वो भी हुई नहीं। उनके जो मानक थे उन पे खरा नहीं उतर पाया आलू। आप लोगों ने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর, আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর, আলুর সকালের বাজারদর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।